अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमने अपनी डिटेल से मोलस्क का टॉपिक हमने स्टडी किया डिटेल से और उसकी तमाम क्लासेस को वन बाय वन डिटेल से डिस्कस किया, जिसमें हमने क्लास गैस्ट्रोपोडा को, क्लास बाइवल्विया, क्लास सिफेलोपोडा और क्लास पोलीप्लेकोफोरा को डिटेल से डिस्कस किया। इनके तमाम डिटेल लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। फिर भी अगर आपको उनमें कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो आपका, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर करें, इंशाल्लाह मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो जैसे ही हमने अपनी इन तमाम क्लासेस को डिटेल के साथ स्टडी कर लिया था, तो इसके प्रैक्टिकल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, उनको भी हम डिटेल से देख लेंगे कि ये क्लासेस में जो है हमारी मोलस्क के फाइलम में कौन कौन से हमने प्रैक्टिकल जो है वो परफॉर्म करने हैं आपने, और कौन कौन से प्रैक्टिकल जो है उनको आपने लिखना है। तो सबसे पहले आपने इसी तरह रिप्रेजेंटेटिव फाइलम मोलस्का की हेडिंग देनी है। जनरल कैरेक्टर इसके आपने लिखने हैं कि इनकी बॉडी मोस्टली बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है, अनसेगमेंटेड होते हैं, इनकी बॉडी दो पार्ट में डिवाइड होती है। उसके अलावा डॉर्सल बॉडी वॉल पेयर इनके अंदर जो है वो हमने स्टडी किया, अपने लेक्चर्स में भी डिटेल के साथ स्टडी किया कि इनकी जो मेंटल है उसके ऊपर फोल्ड्स होते हैं। जैसे कि आपको पता है मोलस्क में हमारे पास जो है वो सी शेल्स आ जाते हैं। उसके अलावा हमने पर्ल्स को स्टडी किया, तो उनके पास जो है वो अपना स्नेल्स को स्टडी किया, तो उनके पास शेल्स होता है और उसके ऊपर जो है वो फोल्ड्स बने होते हैं। इनकी सिलोम रिड्यूस होती है टू कैविटी अराउंड द हार्ट, और इनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। वेंट्रल बॉडी वॉल जो है वो मस्कुलर फुट पर लाई करती है, जो इनको लोकोमोशन में हेल्प आउट करता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन में इनके पास 1 और 2 किडनी होती हैं, और ये मोनोइशियस हैं। इसके साथ साथ जो है ये डायोशियस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। कुछ सिफेलोपोड जो हैं उनके पास वेल डेवलप्ड आइज़ होती हैं, जस्ट लाइक हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था सिफेलोपोडा में हमने स्क्विड को, कि उनके पास जो है वो डेवलप आइज जो है वो प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट आपने जो इसमें देखना है काइटॉन, इसको हम सी माउस भी कहते हैं। फाइलम मोलस्का है, क्लास के पोलीप्लेकोफोरा से बिलोंग करता है। टाइप है काइटॉन। इसकी हैबिट और हैबिटेट के बारे में लिखना है कि ये मरीन स्लगिश स्लो मूविंग एनिमल हैं जो कि मरीन में प्रेजेंट होते हैं और अंडर द रॉक और स्टोन्स में ये प्रेजेंट होते हैं। इनके स्पेशल फीचर लिखने हैं कि इनकी बॉडी वॉल एलिप्टिकल होती है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, आइज और टेंटिकल्स इनके पास नहीं होते, माउथ और एनस इनकी अपोजिट एंड पर प्रेजेंट होती है। सेवरल पेयर्स इनके पास जो है वो बाईपेक्टिनेट होते हैं, और इसके अलावा जो है ये कंप्लीट रॉ ऑफ आइदर वन साइड ऑफ द बॉडी बिटवीन मेंटल एंड फुट पे इनके जो है वो प्रेजेंट होती हैं। क्लैनिडिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा इनकी वेंट्रल साइड पे, और इधर मैं आपको बता दूं कि डॉर्सल साइड हमारी जो है वो ऊपर वाली साइड होती है और वेंट्रल जो है वो नीचे वाली साइड होती है। तो वेंट्रल साइड पे लार्ज फुट, माउथ, और इसके अलावा लेबियल पाल्प्स, ग्रूव और एनस जो है वो इनकी प्रेजेंट होती है। अब हम सी माउस की डायग्राम देख लेते हैं जो आपने इसके साथ बनानी है। और सी माउस की आपने इस तरह से डायग्राम बनानी है। इसमें आपने लेबल करना है कि ये इसका कैलकेरियस शेल प्लेट है ये इनकी। उसके अलावा कैलकेरियस स्पाइक्यूल्स हैं जो कि डॉटेड फॉर्म में आपको नज़र आ रहे हैं, और ये इसका क्या है मेंटल एज, यानी कि ये जो इसकी बाहर वाली आउटर कवरिंग है जिसको हम मेंटल बोलते हैं, ये मेंटल एज है। इसी तरह से आपने सी माउस की डायग्राम को ड्रॉ कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है सोलिनोकार्टस, जिसको हम रेजर शेल भी कहते हैं। ये फाइलम मोलस्का से बिलोंग करता है। क्लास इसकी जो है वो बाइवल्विया है, और ऑर्डर इसका जो है वो हमारे पास है यूलामेली ब्रांचिएटा, और टाइप है इसकी हमारे पास वो है हमारे पास सोलिनोकार्टस। हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो सोलिनोकार्टस जो है वो बोरोइंग हमारे पास पेलिकाइपोड हैं। स्पेशल फीचर्स इनके पास ये हैं कि इनके शेल वाल्व्स जो हैं वो इक्वल साइज़ के होते हैं, दोनों पैरेलल मार्जिन पे। फुट इनका स्ट्रांग होता है। 2 साइफोन्स और अनइक्वल। साइफोन्स आप जो है वो कह सकते हैं पाइप लाइक ओपनिंग है जिसमें वाटर इनका एंटर करता है। इनहेलेंट साइफोन जो है वो लार्जर होता है देन द एक्सहेलेंट साइफोन के कंपेयर देखा जाए तो। मसल्स इनके जो हैं वो आइसोमेरियन होते हैं, और इनके पास जो है पैलिलियल लाइन फॉर्म साइनोसिस, इनकी जो पैलिलियल लाइन है वो साइनोसिस बनाती है, टिश्यू फॉर्म बनाती है। फुट जो इनका है ये यूज़ होता है लोकोमोशन के लिए। रेजर शेल जो है उसकी डायग्राम है हमारे पास, वो आपने इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है। ये इसका एक्सहेलेंट जो है वो साइफोन है, और ये इनहेलेंट साइफोन है। उसके अलावा ये इसका जो है वो टर्मिनल फुट है, ये मेंटल है, और ये इसके शेल वाल्व्स हैं ये दो। इसके अलावा ये भी इसका टर्मिनल फुट और ये इसका शेल वाल्व है। इस तरह से ये हमारे पास रेजर शेल है जिसकी आपने डायग्राम को ड्रॉ कर लेना है।
जी, तो नेक्स्ट जो हमारे पास फ़ाइलम है वो है फ़ाइलम एनलिडा। तो फ़ाइलम एनलिडा में हमारे पास जितनी क्लासेस आती हैं उसको हम डिटेल से डिस्कस किया है और उन तमाम की डिटेल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर जो है वो मौजूद हैं। आप उनको देखें, जितनी भी उसमें हमने फ़ाइलम एनलिडा में जितनी क्लासेस हैं उनको डिटेल से डिस्कस किया था। तो फ़ाइलम एनलिडा में हमने जिन क्लासेस को डिटेल से डिस्कस किया और जिनके डिटेल लेक्चर जो हैं वो यूट्यूब चैनल पर अपलोड हैं, उनको हमने डिस्कस किया था क्लास पोलीचीटा को, क्लास ओलिगोचीटा, और थर्ड वन पे हमारे पास क्लास थी क्लास हीरोडिना। तो इनको हमने डिटेल से डिस्कस किया था। इधर प्रैक्टिकल में हम पहले इनके जनरल कैरेक्टर देख लेते हैं। एनिलिड्स हमारे पास मल्टी सेलुलर हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। इसके अलावा इनकी कैविटी जो है वो ट्रू सीलोम पर लाई करती है और एलिमेंट्री कैनाल इनकी स्ट्रेट होती है, कॉम्प्लेक्स ट्यूब पे लाई करती है। ब्लड सर्कुलेटरी एक्सक्रीटरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनके अंदर वेल डेवलप होते हैं। इनके सेक्सेस जो हैं वो यूनाइटेड होते हैं और डेवलप करते हैं इनडायरेक्ट में, और इनकी पेयर अपेंडेजेस जो हैं इनके पास प्रेजेंट होती हैं बट नॉट जॉइंटेड, लेकिन वो बॉडी के साथ जॉइंटेड नहीं होती। लोकोमोटरी ऑर्गन जो हैं वो इनके अरेंज हुए होते हैं। तो क्लास एनिलिडा में हमारे पास जो है वो जो फाइलम में हम जिस क्लास को डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है ओलिगोचीटा, जिसमें जो है वो टाइप आ जाती है हमारे पास फेरेटिमा। तो इसके अलावा इसमें हम अर्थवर्म को डिस्कस करते हैं। इसका हैबिट और हैबिटेट है कि ये सॉइल, माउंटेन्स और क्ले में और अप जो डैम सॉइल्स में डेप्थ में ये प्रेजेंट होते हैं 30 to 45 सेंटीमीटर की डेप्थ में, और बारो करते हैं फॉर प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि ये ज़मीन के अंदर दबका रहते हैं। अगर हम इनके स्पेशल फीचर की बात करें तो इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, एलोंगेटेड होती है, सेगमेंटेड बॉडी होती है। इनकी एक्सटर्नल सेगमेंट जो है वो अर्थवर्म में बाहर ही आपको नज़र भी आ रहे होते हैं। इंटीरियर एंड जो है इसका नैरोली पॉइंटेड होता है, पोस्टीरियर एंड जो है वो ब्लंटली पॉइंटेड होता है। फर्स्ट सेगमेंट जो है उसको हम इसके अंदर जो अर्थवर्म का फर्स्ट सेगमेंट है उसको हम जो है वो प्रोस्टोमियम बोलते हैं। क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है और इनके पास कपोलेशन हैज़ नॉट बीन, और डेवलपमेंट जो है वो इनके कोकून्स के अंदर होती है। नेक्स्ट आप इसके डायग्राम को देखें तो अर्थवर्म की हमारे पास इस तरह से डायग्राम है कि ये इसकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होती है, इसके अंदर सेगमेंट बने होते हैं, और फर्स्ट वन जो इसका सेगमेंट है उसको हम प्रोस्टोमियम बोलते हैं। ये इधर इसका माउथ है, उसके अलावा ये इधर इसका सुप्रा मैथियल पोर है, फीमेल जेनिटल पोर जो है वो इधर प्रेजेंट होती है। उसके अलावा स्पर्मेटिक ग्रूव जो है वो इधर है, एक ग्रूव है, पेपिलाई हैं इसके, उसके अलावा ये एनस है और ये वेंट्रल सीटाएँ हैं। इसी तरह से ये जो है इसकी ट्यूबर्सल आपको नज़र आ रही हैं। इसी तरह से आपने इसकी डायग्राम जो है वो अर्थवर्म की बिल्कुल नीट एंड क्लीन और लेबलिंग करके इसी तरह से आपने बनानी है, जो कि फाइलम एनिलिडा में हम इस क्लास को आपने लिखना है अर्थवर्म के। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास है जिसमें फाइलम एनिलिडा में वो हमारे पास नेरीज यानी कि रैंगवर्म, और इसको हम इसका दूसरा नाम, एक इसका नाम रैंगवर्म है, दूसरा इसका नाम जो है वो क्लैमवर्म है। ये भी फाइलम एनिलिडा से बिलोंग करते हैं। क्लास इनकी पोलीचीटा है और टाइप ये नेरीज है। हैबिटेट की बात करें तो नेरीज जो है वो मरीन होते हैं, क्रॉल करते हैं और टेम्परेरी वो बारो होकर रहते हैं। स्पेशल फीचर की बात करें तो इनकी बॉडी भी एलोंगेटेड है, जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रही है, सिलेंड्रिकल है, डिवाइडेड हुई होती है सिमिलर सेगमेंट्स में। फर्स्ट इसके 2 सेगमेंट जो है वो फ्यूज़ होते हैं अपने हेड के साथ और वो बनाते हैं इनके पास प्रोस्टोमियम, जो कि कैरी करता है प्रोस्टोमियल टेंटिकल्स को और पाल्प आई वगैरह को। प्रोस्टोमियम कैरी करता है एंटीरो लेटरली 4 पेयर ऑफ प्रोस्टोमियल को। माउथ इनका जो है वो एंटीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। नेरिस जो है वो डायोशियस है। एनल सेगमेंट इनका कंटेन करता है पेयर के ऊपर जो है वो कंसिस्ट करता है। तो इसी तरह से आप नेरिस की जो है वो डायग्राम देख लें, आपको टेंटिकल प्रोस्टोमियम जो है वो नज़र आ रहा है, जो कि फर्स्ट सेगमेंट इसका जो है माउथ के साथ फ्यूज़ हुआ हुआ है, जिसको हम प्रोस्टोमियम बोलते हैं। ये इनके जो है पैरापोडिया हैं, और ये जो आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ये सीटा है, जो कि इनको लोकोमोशन करने में हेल्प आउट करते हैं। तो डायग्राम के बाद जो आपने थ्योरी लिखनी है वो आपने इस तरह से हैबिटेट और स्पेशल फीचर जो भी मैंने आपको बताए हैं वो आपने इस तरह से लिख लेने हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम रिप्रेजेंटेटिव क्लास फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज़ के आपको प्रैक्टिकल चाहिए तो वो भी ये हैं। जनरल कैरेक्टर आपने बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे लिख लेने हैं। इनके डिटेल लेक्चर इस फाइलम के प्लेटीहेल्मिन्थीज़ के मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। इसके प्रैक्टिकल्स की वीडियो जो है वो आप देख लें कि इस तरह से आपने इसके जनरल कैरेक्टर लिख लेने हैं। और नेक्स्ट जो इस फाइलम में आपने क्लासेज लिखनी है और डायग्राम बनानी है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो प्लेनेरिया के अंदर जो हमारे पास क्लास है वो टर्बलेरिया है। उसको आपने इसी तरह से उसका फाइलम, क्लास, आर्डर, टाइप, हैबिटेट और उसके स्पेशल फीचर जो हैं उनको आपने देख लेना है। और इसके साथ आपने बिल्कुल सिंपल सी ये प्लेनेरिया की इस तरह से आपने डायग्राम बना देनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास आती है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज़ में जो क्लास है वो है हमारे पास फैसिओला हिपैटिका, जिसको हम लिवर फ्लूक भी कहते हैं। तो उसकी डायग्राम आपने इस तरह से बनानी है और थ्योरी भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बिल्कुल एज इट इज़ आपने इसका फाइलम, क्लास, आर्डर, टाइप, हैबिटेट और स्पेशल फीचर्स ये सारे आपने इस तरह से इस क्लास में लिख देने हैं।
नेक्स्ट फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में जो क्लास आती है वो हमारे पास है क्लास कैस्टोडा, जिसमें आपने टाइप लिखनी है टेप वर्म की, और इस तरह से आपने उसकी डायग्राम जो है वो बना देनी है और इसके जो है वो लेबल कर देनी है डायग्राम को, और जो आपने इसकी थ्योरी लिखनी है वो भी आपने सेम इस तरह से फाइलम क्लास आर्डर टाइप हैबिट हैबिटेट और आपने स्पेशल फीचर जो हैं वो इस तरह से इसके लिख लेने हैं। जी, तो ये प्रैक्टिकल्स थे हमारे, जो हमने क्लासेस को डिटेल के साथ हमने जिन फाइलम को डिस्कस कर लिया था, फाइलम मोलस्का और फाइलम एनिलिडा, और उसके अंदर जितनी क्लासेस थी उसको हमने डिटेल से डिस्कस किया और उसके डिटेल लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, और प्रैक्टिकल्स की वीडियो भी आज मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, और जितने प्रैक्टिकल्स हैं जो आपने इन फाइलम में जितनी क्लासेस को डिस्कस करना है लिखना है वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अपने फाइलम आर्थ्रोपोडा के लेक्चर्स को जैसे जैसे कवर करेंगे वन बाय वन, हम उसको भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। फाइलम आर्थ्रोपोडा मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइलम है, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, और मोस्ट इंटरेस्टिंग जो है वो फाइलम भी है, फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो इंशाल्लाह जैसे ही हम इसके लेक्चर कवर करेंगे डिटेल के साथ, उसके बाद मैं आपके साथ इंशाल्लाह फाइलम आर्थ्रोपोडा के में जो हमने क्लासेस के प्रैक्टिकल्स लिखने हैं, जिन क्लासेस को हमने प्रैक्टिकल के हवाले से स्टडी करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा मैं आपको अपने लेक्चर के लास्ट में भी बता दूं कि जैसे मैंने आपको अपने लेक्चर के स्टार्ट में बताया था, आपको मेरे किसी भी जो है वो लेक्चर में कन्फ्यूजन हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, इसके अलावा आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, कोई स्पेसिफिक प्रैक्टिकल चाहिए, कोई आपको स्पेसिफिक बुक में कोई टॉपिक चाहिए प्रैक्टिकल के हवाले से, चाहे जोलॉजी की बुक है, बॉटनी की बुक है, कंप्यूटर की बुक है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जोलॉजी, और इसके अलावा बॉटनी, इंग्लिश, साइकोलॉजी, आपको किसी बुक से रिलेटेड भी आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो इंशाल्लाह मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलेंगे अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।